हाँ तो बेटा अपन आगे बात करेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। ये अपने टॉपिक चल रहा था, पीडीएफ मैंने डाल ही दी, उसमें साफ नोट कर लेना है ना। तो अपन इसको समझते हैं विटामिन क्या। विटामिन से दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विले विटामिन और एक वसा में विले विटामिन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में घुलते हैं ना वसा में घुलते हैं, जैसे कि विटामिन B7 जिसे विटामिन H भी कहते हैं, है ना। वो ना जल में घुलता है ना वसा में घुलता है। और जल में घुलने वाले विटामिन है विटामिन B और C, ये जल में घुलते हैं। और इसके अलावा विटामिन जो मैंने ट्रिक बताया तुम्हें कीड़ा, ये किस में घुलता है? वसा में। ये वसा में विले या जल में विले। जल में विले में B12 है ना, B12 ये जल में नहीं घुलता। बाकी B को बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स, क्योंकि B बहुत सारे विटामिन का समूह होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7 जिसे विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन B12 इसका समूह होता है, इसलिए से बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स। और B कॉम्प्लेक्स में B12 जल में विलय नहीं होता, बाकी सब जल में विलय होते हैं। और जो जल में विलय होते हैं उनको रोज के रोज अपन को लेना पड़ता है, ताकि इनकी जो बॉडी में सिस्टम बना रहे। जबकि ये जल में विलय नहीं है, वसा में विलय है, तो इनको रोज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये अपन नहीं लेंगे तो इसकी कमी से अपन को बहुत सारे रोग हो सकते हैं, और इन्हें बोलते हैं अभाव रोग। क्या बोलते हैं? अभाव रोग। अभाव रोग में क्या होता है? जिस विटामिन की कमी से रोग होता है वही विटामिन इसको दूर कर सकता है, इसे बोलते हैं अभाव रोग, ठीक है। तो अपन आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ तक तो बेसिक जानकारी जो अपन को आना चाहिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इनके रासायनिक नाम के बारे में, कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो बात करते हैं रासायनिक नाम के बारे में। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम में इसे बोलते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं इसे? रेटिनोल। या इसे बोलते हैं कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड या कैरोटीनॉइड, एक ही बात है। रेटिनोल, इससे कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे रात में नहीं दिखाई देता। जैसे बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया रोग। जीरोप्थेल्मिया भी इसका नाम, जीरोप्थेल्मिया या रेटिनोल। रेटिनोल में क्या होता है? सो रेटिनोल तो इसका रासायनिक नाम है, और रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, और आंख को क्या, आंख में रेटिना होता नहीं होता, इसलिए इसका नाम रेटिनोल पड़ता है। और एक होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में आंख का कॉर्निया कठोर हो जाता है। कॉर्निया किसे पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन B1, अब बात करें विटामिन B1 जिसका नाम है थायमीन। क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमीन। विटामिन B1 का नाम, रासायनिक नाम है थायमीन। एक है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या इसका नाम? राइबोफ्लेविन। याद करना पड़ेगा आपको ये, है ना, राइबोफ्लेविन। एक है विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन। क्या इसका नाम? नियासिन। ये सब रासायनिक नाम है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B3। यही भी पूछ सकता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। एक आता है विटामिन B5 जो कि अम्ल के नाम पे इसे बोलते हैं पेंटा या पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का नाम जो अम्ल के नाम पे। विटामिन B6 इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन। पीरिडॉक्सिन तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पीरिडॉक्सिन। पीरिडॉक्सिन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और इसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अगला आता है विटामिन B7 जिसे बोलते हैं विटामिन H, जो कि न तो जल में घुलता है नहीं वसा में घुलता है, जो कि न जल में घुलता है ना वसा में घुलता है, उसे बोलते हैं विटामिन B7 या विटामिन H। इसका नाम है बायोटीन। विटामिन B9, विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं विटामिन B9 को? फोलिक एसिड। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। और एक है विटामिन B12
विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालेमिन, इसका नाम है साइनोकोबालेमिन, जिसमें धातु पाई जाती है कोबाल्ट। तो यूं प्रश्न आता है एग्जाम में कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, उसका नाम है विटामिन B12। प्रश्न यूं पूछेगा विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन है, तो कोबाल्ट। यही पूछ सकता है कोबाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है, विटामिन B12 में। तो विटामिन बी के अपन अलग अलग प्रकार पढ़ लिए, बहुत सारा टाइप का, इसलिए इसका नाम है बी कॉम्प्लेक्स। जैसे B1 का नाम क्या है बताओ, थायमिन। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 का नाम क्या है, नियासिन। B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B7 को बोलते हैं बायोटीन, जिसका नाम विटामिन HB। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, और B12 को बोलते हैं बेटा यहाँ पर साइनोकोबालेमिन। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन। यहाँ से प्रश्न बनता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, बोलो तो कोबाल्ट। क्या पाई जाती है, कोबाल्ट। ये सिंपल सी बातें अपन ने कर ली है। इसकी कमी से भी लिखाएंगे रोग, आपको बताएंगे कि B1 की कमी से पूछा था एक बार एग्जाम में 2024 में कि कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग में भूख नहीं लगती, इसलिए है ना, भूख नहीं लगती। तो पूछा गया था एग्जाम में कि बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो बी नहीं लिखोगे आप, उसमें B1 लिखोगे, क्योंकि बी तो बहुत सारे प्रकार का होता है। बी के तो अलग अलग टाइप है। B1 जैसे अपने सिलेबस में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इसी तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, इसको रिपीट करना आराम से, बहुत ईजी है, कोई इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं, नाम याद करने हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन के बारे में, विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम से बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी अम्ल के नाम पे है। तो एक अगर पूछ ले एग्जाम में उस विटामिन का नाम बताओ जिसका रासायनिक नाम एक अम्ल के नाम पे है, तो B5B से तो पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक एसिड, पर उसको मत बोलना, सिर्फ ये आएगा आपके सिलेबस में, ये दे रखा है डायरेक्ट। विटामिन सी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। उस विटामिन का नाम बताओ जो अपने आप में एक अम्ल है जिसका रासायनिक नाम कौन सा है, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, उसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, आगे बताएंगे इसके बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरोल। इसका मिक्स होता है रिकेट्स तो होता है बच्चों में, और बड़ों में होते हैं ओस्टियोमेलेसिया। इसमें जोड़ों में दर्द होता है ओस्टियोमेलेसिया में, क्योंकि जो वयस्क होते हैं उनमें होता है जोड़ों में दर्द, और बच्चों में रिकेट्स होता है। इसमें ना इनकी हड्डियों में विकृति आ जाती है, बच्चों की हड्डियों में विकृति मतलब थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है। किसमें, रिकेट्स में। रिकेट्स किसको होता है, बच्चों को होता है, और ये किसमें होता है, वयस्कों में होता है। और इसमें ओस्टियोमेलेसिया में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, विटामिन डी को बोलते हैं धूप का विटामिन, इसे बोलते हैं सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन बोलते हैं, धूप का विटामिन बोलते हैं। किस विटामिन को बोलते हैं, धूप का विटामिन, विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक। इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का फेरोल। अब बात करें विटामिन ई की। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है यहाँ पर बेटा, विटामिन ई की बात अपन करेंगे टोकोफेरोल। क्या नाम है इसका, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की बात करेंगे, विटामिन ई के बारे में बात करेंगे, टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन ई के बाद है विटामिन के, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, तो ये विटामिन के मैंने रासायनिक नाम आपको बता दिए, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, बी में B1 का नाम है यहाँ पर थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है यहाँ पर आपके नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का नाम है यहाँ पर पायरोडॉक्सिन, B7 का नाम है यहाँ पर बायोटीन या विटामिन H, B9 का नाम है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। थोड़ी
थोड़ी स्पीड तेज हो तो थोड़ा आराम से 2-3 बार देख लेना इसे। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालेमिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी का नाम क्या है बेटा, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो एक अम्ल के नाम पे पड़ा है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। ये विटामिन जो ई है ना, ये 4 का मिश्रण होता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इन 4 मिश्रण होता है, इनका आपस में मिलते हैं, इनसे बनता है कौन, विटामिन ई। और विटामिन के होता है 2 का मिश्रण, K1 और K2 का मिश्रण होता है, इनसे मिलके बनता है विटामिन के। अब अपन जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे कि इनसे रोग क्या क्या होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं इनके रोगों के बारे में। विटामिन ए से मैंने बताया था, विटामिन से कौन सा रोग होता है बताओ, रेटिनोल। सो रेटिनोल का रतौंधी, रेटिनोल इसका क्या है, रासायनिक नाम है। रतौंधी में क्या होता है, रात में कम दिखाई देता है। और एक और रोग होता है जीरोप्थेल्मिया, इसमें आंख का कोर्निया कठोर हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है। अब विटामिन B1 जिसका कमी से होता है बेरी, जो 2024 में आया था पेपर में। बेरी रोग में क्या होता है, भूख कम लगती है। अब बात करते हैं विटामिन B2 का मतलब होता है किलोसिस रोग। किलोसिस में होठ फट जाते हैं। होठ का फटना किस रोग में होता है बताओ, किलोसिस रोग में होता है। और मुंह के कोने पर जाते हैं, मुंह में छाले भी जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके अलावा होठ फट जाते हैं, है ना। त्वचा में जलन होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं और होठ फट जाते हैं। किस रोग में बताओ बेटा, किलोसिस रोग में, है ना। और वो सब किस कमी से होते हैं बताओ, B2 की कमी से। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस रोग में क्या होता है बताओ, यहाँ पर लिप्स का फट जाना, है ना। इसके अलावा मुंह में छाले हो जाना और त्वचा में जलन होना, विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, तो इससे होता है पेलेग्रा। क्या होता है, पेलेग्रा। और इसमें 3D भी कहते हैं, 3D रोग भी कहते हैं। 3D रोग होता है इसकी वजह से। 3D का कुछ भी नहीं है, 3D याद रखने हैं आपको। पहले D का नाम है डर्मेटाइटिस, दूसरे का नाम है डायरिया और तीसरे का नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। और डायरिया ज्यादातर बच्चों में होता है ना, लूज मोशन टाइप लगना, है ना। इसके अलावा डिमेंशिया में याददाश्त कमजोर हो जाती है। और फोर्थ, अगर ज्यादा वो कमी हो जाएगी B3 की तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए 4D भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर 4D याद रखना है। पहला D कौन है बताओ, डर्मेटाइटिस। दूसरा D कौन है, डिमेंशिया। तीसरा D कौन है, यहाँ पर तीसरा D यहाँ पर डायरिया। और चौथा D क्या है यहाँ पर बताओ बेटा, डेथ। तो 4D रोग बोलते हैं किसे, B3 को। B3 कमी से यहाँ पर 4 तरह के रोग होंगे ना। अब बात करें आगे अपन, तो आगे बात करते हैं B5 कमी से होती है थकान या तनाव, डिप्रेशन वगैरह। B5 कमी से होता है डिप्रेशन में चल जाता है इंसान इसकी कमी से, या थकान ज्यादा होती है उसको B5 की कमी हो जाती है। B6 की कमी से आती है ऐंठन, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, मतलब दर्द करते हैं। और इसमें RBC छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, RBC छोटी, जिसे बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तुम जानते हो एक रुधिर संबंधित रोग होता है एनीमिया, रुधिर की कमी हो जाना एनीमिया के लक्षण होते हैं, है ना। इसमें RBC छोटी हो जाती है, किस कमी से बताओ, B6 कमी से। और इसे बोलते हैं माइक्रो ना छोटी। अभी आगे पढ़ेंगे B12, उसमें RBC बड़ी हो जाएगी और उसे बोलेंगे मैक्रो। क्या बोलेंगे उसे, मैक्रो। तो माइक्रो में तो RBC छोटी हो जाती है और मैक्रो में RBC बड़ी हो जाती है। तो B6 कमी से तो होता है कौन सा रोग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और B12 कमी से होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली है। अब B7 को बोलते हैं बेटा बायोटीना विटामिन H। इसका कमी से हो जाता है बेटा पैरालिसिस हो जाता है, लकवा। इसके अलावा शरीर मतलब आधा काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा जो हेयर प्रॉब्लम होती है, बालों की प्रॉब्लम, बालों की समस्या, वो भी किस कमी से होती है बताओ, विटामिन B7 या H कमी से होती है। ठीक है, अब बात गई विटामिन, यहाँ पर मेन अपनी विटामिन बात कर लिए। और विटामिन B9 जिससे फोलिक एसिड बोलते से नॉर्मल वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। हालांकि आपके नोट्स में इतनी बातें नहीं लिख रही, आप चाहो तो नोट कर सकते हो और मैं अलग से क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। और इसके में कौन सा रोग होता है बेटा बताओ, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जहां पर RBC क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, विटामिन C के बारे में।
विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी रोग। अभी तो मैं क्लास में क्या आपको ओनली जो पीडीएफ दी वो समझा रहा हूँ, फिर जब अगली कभी क्लास होगी तो उसमें नोट्स भी लिखा दूंगा, है ना। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में मुंह में मतलब मुंह मसूड़ों से खून आने लग जाता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इस कमी से क्या होता है? स्कर्वी में मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी कमी से क्या होता है? रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टोमेलेसिया। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों की हड्डियों में विकृति आ जाती है। और ओस्टोमेलेसिया में जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द वयस्क को होता है, बच्चों को नहीं होता, ठीक है। और इसे बोलते हैं धूप का विटामिन। ये धूप से प्राप्त होता है, धूप से मिलता है विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? डी कमी से बात करें, डी कमी से दो रोग होते हैं बच्चों में, तो कौन सा? रिकेट्स। और वयस्क में कौन सा होता है बताओ? ओस्टोमेलेसिया। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। और विटामिन जो यहाँ पर डी की कमी से। और वयस्क में क्या होती है बताओ बेटा? ओस्टोमेलेसिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बात कर ली। अब विटामिन ई की कमी से होता है, देखो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। बांझपन हो जाता है, बांझपन हो जाता है इससे। इसके अलावा यहाँ पर जो हड्डियों में थोड़ी कमजोरी आ जाती है। और आरबीसी के बुरबुरेपन में वृद्धि होती है। आरबीसी के बुरबुरेपन में वृद्धि होती है। आरबीसी बुरबुरे टाइप की हो जाती है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है आरबीसी की बुरबुरेपन में वृद्धि। तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि आरबीसी की बुरबुरेपन में वृद्धि किस कमी से होती है बेटा? और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। और इसे किस कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। ये ध्यान रखना, विटामिन ई की कमी से कौन सी क्या हो जाती है? आरबीसी के बुरबुरे में वृद्धि। ये पेपर में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न यूं आया था कि किस विटामिन की कमी से आरबीसी के बुरबुरे में वृद्धि हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। और बंध्यता या बांझपन भी हो जाता है। अब विटामिन के, विटामिन के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का लेट बनता है। अब रक्त का थक्का मतलब किसी का ब्लड निकल रहा है तो निकलता ही जाएगा और रुकेगा नहीं। अब वो नहीं रुक रहा तो सोच लेना उसमें किसी कमी है बताओ? विटामिन के की। तो ये प्रश्न भी आया एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में यूं आया था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का लेट बनता है? तो विटामिन के की कमी से। थक्का मतलब रक्त बहना बंद नहीं होगा, उसे बोलते विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। इससे रक्त का थक्का लेट बनता है, थोड़ा इसमें समय लगता है रक्त का थक्का बनने में, ठीक है। और विटामिन के हरे पत्ते और सब्जियों में पाया जाता है। ऐसे तो हरे पत्ते और सब्जियों में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। B1 भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं विटामिन सी भी पाए जाते हैं हरे पत्ते और सब्जियाँ। जैसे बात करूँ B1, विटामिन B1। और आगे बात करते हैं विटामिन सी और विटामिन के। इन तीनों में हरे पत्ते और सब्जियों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन दे तो विटामिन के को करना आप टिक। यूं आ जाए कि हरे पत्ते और सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन के। ये विटामिन के मतलब विटामिन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक तो रक्त का लेड़ बनता है और हरे पत्ते और सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। तो अपन ने रोग पढ़ लिए, रासायनिक नाम पढ़ लिए, पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। अब बात करते हैं स्रोत। स्रोत तो क्या है कि किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, किस फूड में ना। अब बात करते हैं बेटा कि किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जैसे विटामिन ए की बात करो तो मेन गाजर में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन, दूध, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। पपीता, आम। इसके अलावा बात करोगे यहाँ पर बेटा, ठीक है, मछली की यकृत का तेल, मक्खन, दूध, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करें विटामिन B1 की तो पाया जाता है ईस्ट में, दूध में, हरी सब्जियों में, दालों में, इनमें विटामिन बी पाया जाता है B1। अगर बात करो विटामिन B2 की तो दूध में, यकृत में, जो नॉन वेज वगैरह उनमें पाया जाता है ना। इसके अलावा अंडे की सफेदी में, तो इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। और विटामिन B3 की बात करो तो खमीर में, दूध में। ये आपको याद करने पड़ेंगे ज़्यादातर, जो भी स्रोत है इनके ये पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है मांस मछली में पाया जाता है, किताब में लिख रहा है साफ साफ। पर विटामिन सी याद रखना बस, विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, हरे पत्ते सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी मतलब दूध अंडे विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध अंडे में से भी पाया जाता है, किसको छोड़ के बताओ? विटामिन सी को। दूध अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा और सब पाए जाएंगे। विटामिन सी किसे पाया जाएगा? खट्टे पदार्थों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। और विटामिन डी है धूप का विटामिन। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? डी।
डी धूप से मिलता है, विटामिन डी धूप से मिलता है, ठीक है। और विटामिन ई मिलता है सब्जियों के तेल से, जैसे सूरजमुखी का तेल, इससे मिलता है विटामिन ई। गेहूं को अंकुर जानते हो, गेहूं को भिगो के या अंकुरित करके जो तेल बनाते हैं, गेहूं अंकुर का तेल है ना, उसका ना वो किससे उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ई प्राप्त होता है। इसके अलावा सूरजमुखी के तेल से विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन के किससे प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। तो कुल मिला के बेटा आपको ऐसे याद रखना है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं बेटा? तो विटामिन डी को। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। खट्टे पदार्थों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी किस किस में पाया जाता? दूध अंडों में नहीं पाया जाता। गाजर पपीता आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाएगा, और ज्यादातर नॉन वेज में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन ने विटामिन के बारे में बात कर ली। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और बेटा आपके एग्जाम जल्दी आएंगे इस बार, पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छा पढ़ो, और समय कम है तो घर पे स्टडी करते रहो आप, है ना। तो ये आपके विटामिन हो गए। अब अगले वीडियो में अपन प्रोटीन की बात करेंगे, और अगले वीडियो में थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपन ने ऑनलाइन पढ़ाया तो स्पीड ऐसी रही, थोड़ी तेज होगी ना। तो इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना, और इसको आराम से वीडियो को आप घर पे जरूर देखना, है ना, क्योंकि ये टॉपिक बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा, वीडियो के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक है बेटा, समस्या हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से अपन इसको बात कर लेते हैं ना। ठीक है बेटा, काफी है ना।